जय गुरु जी। संगत जी, हमें 1% भी अंदाज़ा भी नहीं होता कभी कभी कि हम कब कैसे और कहाँ गुरु जी से अचानक से मिल जाएं और गुरु जी के शरणागति हो जाएं। ऐसा ही कुछ अंकल जी के साथ हुआ कि वो जॉब करते थे और वहाँ पे उनके सीनियर के साथ वह गुरुजी के अचानक से एक दिन चले गए। उसके बाद गुरुजी के साथ उनका जो कनेक्शन बना वो आज तक भी इतना ज़्यादा पवित्र है, इतना ज़्यादा अच्छा है कि उनकी पूरी फैमिली भी उसके बाद धीरे धीरे गुरुजी के साथ अटैच होती गई। और आज उनका सत्संग गुरुजी की अनुमति से हमारे साथ शेयर हुआ है और अभी आप उसे सुनेंगे। संगत जी, आप यकीन मानिए हमारे गुरुजी अपनी संगत से इतना ज़्यादा प्यार करते हैं, इतना लगाव। तो चलिए संगत जी, टाइम ना वेस्ट करते हुए हम जल्दी से यह सत्संग सुनते हैं और अपनी भी कष्टों को कम करते हैं और गुरुजी का शुक्राना करते हैं। मेरे साथ बोलिए, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। संगत जी, जय गुरुजी। संगत जी, ये मेरा पहला सत्संग है जो मैं गुरुजी को समर्पित करता हूँ, अपना पहला सत्संग। मेरी जर्नी कब शुरू हुई गुरुजी से मुझे कुछ याद अनुभव नहीं है, ना ध्यान है मेरे को कौन सी डेट से या कौन से सन से शुरू हुई थी। लेकिन इतना ध्यान है कि बस गुरुजी ने मुझे अपने चरणों में लगाया और याद किया और मैं गुरुजी के पास पहुँच गया। अनुभव तो बहुत है सुनाने वाले, लेकिन इस वक्त मैं आपको गुरुजी के जन्मदिन 7 जुलाई के लिए मैं एक सत्संग है मेरे पास में छोटा सा, वो मैं आपको सुना रहा हूँ, उसको आप सुने। ये मेरी मकान की रजिस्ट्री से संबंधित सत्संग है। गुरुजी मेरे प्लाट लिया था अपना और उसकी रजिस्ट्री होनी थी। जिस तारीख को डेट दी गई थी उस तारीख को रजिस्ट्री नहीं हुई। अचानक मेरे मुंह से निकल गया कि 7 जुलाई को गुरुजी का बर्थडे है, उस दिन रजिस्ट्री कराएंगे। तो गुरुजी ने जैसे तार अपना सब कर रखा था तैयार बिल्कुल एकदम, उसी दिन गुरुजी ने 7 जुलाई के दिन मेरे मकान की रजिस्ट्री करवाई। जय गुरुजी, धन धन गुरुजी। कोई विघ्न बाधा नहीं, कोई कुछ नहीं, पेमेंट पूरी हो गई सब अपने हिसाब से। ये गुरुजी का ही आशीर्वाद था जिसके वजह से मेरे को ये प्लाट मिला। जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी। मेरे को गुरुजी से मिलाने वाले 2014 या 16 में मुझे मिलाया मेरे कंपनी में जिसमें काम करता हूं मैं, उसके बॉस ने, क्योंकि वो गुरुजी को मानते थे। उन्होंने मुझे कई बार कहा कि चल नागर गुरुजी के पास चलते हैं, आश्रम देख। मैंने कहा गुरुजी के कब, कौन से गुरुजी? कहा गुरुजी, क्योंकि अब वो तो ह्यूमन्स बीइंग्स होते हैं सब, हम भी वैसे ही थे। हमने कहा कौन से गुरुजी? तो ठीक है, ऐसे चलता रहा। एक दो बार उन्होंने मुझे कहा पर मैंने ना कर दिया। एक दिन उन्होंने मुझे कहा चल नागर आज आश्रम चलते हैं। मैं भी तैयार हो गया और मैं गया आश्रम के खुशी खुशी। वहाँ जाकर जब ओरा देखा गुरुजी का, मंदिर देखा, वहाँ देखते ही मैं तो बस उस माहौल के अंदर ऐसा खो गया कि मैं खो क्या गया। गुरुजी ने मुझे अपने उसमें ही ले लिया, आगोश में ले लिया। आगोश में मुझे गुरुजी ने ले लिया। अच्छा लगा, चाय प्रसाद लिया, लंगर प्रसाद लिया। जब वहाँ बैठे चाय प्रसाद के लिए तो वहाँ एक भजन चल पड़ा, बहुत अच्छा भजन। ये मुझे समय याद नहीं आ रहा, बहुत मैं चाय से संबंधित थी। राम रस पिया रे, राम रस पिया रे, राम रस पिया रे। बहुत अच्छा लगा उसको चाय के साथ गुड़ पीते हुए। राम रस, राम रस। गुरुजी ने पहले दिन राम रस पिला दिया। उस दिन का दिन है, आज का दिन है, बस जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी ही मुँह से निकलता है। जहाँ जाएं जय गुरुजी। ऑफिस में भी साहब आते हैं जय गुरुजी, कुलीग आते हैं जय गुरुजी। यही सिलसिला बद और जब से अब तक चलता आ रहा है। गुरुजी, मैं सत्संग आपको और अगला सुनाता हूँ कि ये सत्संग से मैंने अपने घर में कैसे जुड़ा और किस तरीके से मेरे को गुरुजी में और लगन लगी, मेरे घर में, बच्चों में और मिसेज मेरी आंटी के अंदर किस तरह लगन लगी। तो आंटी मेरी की बैक में उसकी सर्वाइकल बैक में पेन था, उसके L4L से सिल्क उसकी स्लिप थी।
तो उन दिनों, और काफ़ी वो दिक्कत में थी। तो दर्द हो रहा था उसको, काफ़ी दिन तक दर्द होता रहा। मैं ये दवाई लो, वो दवाई, जैसे चलती है दवाई, ये सब चलाए, डॉक्टर को दिखा रहे थे, लेकिन आराम नहीं पड़ रहा था। एक संडे उसने सुबह ही मुझसे कहा कि आज बहुत दर्द है मेरे। तो मैंने कहा ठीक है, आज आप आराम करो, बैठो यहाँ पर और गुरु जी का सत्संग लगाते हैं गुरु जी का, भजन लगाते हैं गुरु जी के, चाय प्रसाद लो, जल प्रसाद लो। उस वक्त मेरे पास गुरु जी का कोई स्वरूप नहीं था, तो मैंने टीवी के अंदर ही उसके अंदर गुरु जी का स्वरूप लगाया और उसमें भजन गुरु जी के लगाए और सत्संग किया। चाय प्रसाद पहले पहले जल प्रसाद दिया, फिर चाय प्रसाद दिया। जैसे जैसे उस दिन पूरा दिन समझ लीजिए, सुबह हमने शुरू किया होगा 8 बजे और शाम को 8 बजे तक आंटी को कई बार चाय और कई बार जो है जल प्रसाद, लंगर प्रसाद कराया। तो उनको उस दिन काफ़ी रिलीफ मिला। उस दिन से उनकी भी आस्था बनी कि गुरुजी का जो आस्था बनी गुरुजी में, और उन्होंने कहा कि ठीक है गुरुजी का। उन्होंने आगे फिर अब कब जल प्रसाद लेना शुरू किया गुरुजी का, और काफ़ी तक उनको आराम मिलता चला गया। अब आया कि ये गुरुजी का स्वरूप नहीं है घर पर। अब मैंने गुरुजी से अरदास करी, गुरुजी जिस दिन बच्चे कहेंगे, आंटी कहेंगी स्वरूप लाना है, तो मैं उसी स्वरूप लेकर के आऊँगा आपका। अब एक दिन जब ऐसे आंटी को आराम पड़ता गया, तो आंटी ने कहा कि अब स्वरूप लेके आओ गुरुजी का, पर लाना अच्छा सा स्वरूप। मैंने अपने बॉस जो कंपनी में है मेरे, मैं गया, मैं उनसे पूछा, मैंने कहा सर कोई स्वरूप है आपके पास? उन्होंने कहा मेरे पास कोई स्वरूप नहीं है। एक कैलेंडर एक था ऑफिस में लगा हुआ, मैंने उसमें से एक स्वरूप गुरुजी का लिया, और उस स्वरूप को मैंने जो है अपने कुलीग को बोला कि जा बेटा, जहाँ मैं ये स्वरूप करवाता हूँ ना जड़ फ्रेम, वहाँ पर इसको तू दे आ, और कल हम ले लेंगे उससे, जा करके उसे बोलना। वो स्वरूप वहाँ दे आया, और आकर के उसने मुझे, मैं स्वरूप दे आया हूँ, और अगले दिन अचानक वो छुट्टी पर चला गया। अब 2 दिन 3 दिन बीत गए, 4 दिन बीत गए, तो मैंने कहा यार स्वरूप आया नहीं, और आंटी मुझे रोज़ कहे स्वरूप लेकर नहीं आया आप गुरुजी का। अब मैं उस दिन जिसके पास स्वरूप दिया करता था, मैं उस दुकानदार के पास गया। मैंने कहा वो आपको एक स्वरूप दे गया था मेरा लड़का। कहने लगा नहीं जी, स्वरूप तो मैं कोई नहीं आया आपका, आपको स्वरूप चाहिए? मैंने कहा मुझे स्वरूप चाहिए। तो गुरुजी का स्वरूप उसने मुझे दिखाया। मैं देखते ही उस स्वरूप को, आप तो जानते हैं जो पीले वस्त्रों में स्वरूप गुरुजी का है, कितना सुंदर स्वरूप है वो, उन्होंने मुझे दिखाया। मैंने कहा ठीक है ये मुझे दे दीजिए। कहना स्वरूप की तो कोई कीमत होती नहीं है, फ्रेम की ही कीमत आपसे ले रहा हूँ। तो मैंने कहा ठीक है दे दीजिए। तो उसने कहा आपको चरण भी चाहिए? मैंने कहा हाँ मुझे चरण भी चाहिए। तो मैं चरण लेकर के, स्वरूप लेकर के आया अपने फैक्ट्री में, अपने बॉस को दिखाया। वो बड़े खुश हुए, कह रहे तेरे को गुरुजी ने पहले ही ब्लेस कर दिया। मैंने कहा हाँ जी। और घर आया, सब घर बड़े खुश हुए, आकर के देखा वही स्वरूप एक चाहिए था। वो स्वरूप मन को बहुत भाया, और उस दिन से वो स्वरूप जो है आज तक मेरे पास वो लगा हुआ है, गुरुजी का स्वरूप। उसका हम पूजन करते हैं गुरुजी के स्वरूप का कि, और जब भी भजन कीर्तन घर में सत्संग होता है उस स्वरूप को सामने लगाते हैं। जय गुरुजी स्वरूप मेरे सामने ही लगा हुआ है। मैं जब आपके सामने ये शेयर कर रहा हूँ सत्संग, तो ये स्वरूप मेरे सामने लगा है। गुरुजी मुस्कुरा रहे हैं देख करके। क्या पहला सत्संग है, क्योंकि गुरुजी ने ही कल मुझे कहा, मैं अमृत बेला में बैठा था तो गुरुजी ने मुझे कहा हुन तू सत्संग शुरू करना। मैं क्या ठीक है गुरुजी मैं सत्संग करना। तो आज सुबह से मैं कुछ किताब से लिखा सी सत्संग थोड़ा बहुत, तो मैंने वो सत्संग लिखा हुआ कुछ पढ़ा, मैंने कुछ और अपने पास से लिखा मैंने अब उसके बाद तो जब लगन लग गई गुरुजी की, तो हमने सत्संग अटेंड करने शुरू करे। अब पहला सत्संग जब अटेंड करा तो ये लगा कि किसी के घर जाएंगे, वो क्या कहेगा, बिना बुलाए सत्संग में आ गए। लेकिन यहाँ तो ऐसा कुछ है नहीं गुरुजी के यहाँ, हमने मतलब गुरुजी के यहाँ तो ऐसा है नहीं कि सुन है। तो हम सत्संग में गए, बड़ा अच्छा लगा पहला सत्संग अटेंड करके। घर के बिल्कुल नज़दीक में ही था। तो चाय प्रसाद लिया, लंगर प्रसाद लिया, जल प्रसाद लिया, लेकर अपने हम घर आ गए। पहला सत्संग हुआ, उसके बाद दूसरा सत्संग, तीसरा सत्संग, चौथा सत्संग अटेंड हुआ। आप देखिए गुरुजी का सत्संग अटेंड करने के लिए, जाने के लिए भी अब गुरुजी ने ही अपने अनुमति दी। आप देखिए कहीं भी सत्संग में जाना होता, कोई विघ्न बाधा नहीं, कोई कुछ नहीं, अपना गए, बस स्टैंड तक पहुँच भी नहीं पाते थे कि सामने से बस आ जाती थी और वहाँ स्टैंड पे उतार देती थी। वहाँ सत्संग खत्म होता था, वहाँ से जल प्रसाद लंगर प्रसाद लेकर जैसे बाहर निकलते थे, आज बस स्टैंड तक पहुँच भी नहीं पाते थे कि बस वहाँ मिल जाती थी। इस तरह से सत्संग जो है सारे गुरुजी ने अटेंड करवाए, क्योंकि गुरुजी की मर्जी थी ये सत्संग सारे हों, अटेंड करें।
तो इसीलिए वो अपने आप को तो जब तो पता जानी जान है वो, तो कि भाई किस मेरी संगत आ रही है, कोई दिक्कत ना हो, कुछ ना हो, तो उन्होंने उस तरीके से ही पूरा अरेंजमेंट करके करके रखा। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। एक दिन मैं एक सत्संग और आपको सुनाता हूँ, गुरु जी के लॉकेट से संबंधित सत्संग है, जो कि कैसे मुझे प्राप्त हुआ। मैं सत्संग में गया और सत्संग में वहाँ पर मैंने देखा कि सबके गले के अंदर लॉकेट वाला बड़ा लॉकेट का स्वरूप है, बड़े वाले लॉकेट लगा हुआ है जिसमें गुरु जी का बड़ा वाला स्वरूप है, माला सी बनी हुई, सबको सबने पहन रखी थी। अब मन में सत्संग शुरू हुआ, आया ये कि ये माला हमें कैसे मिलेगी, गुरु जी की इतनी सुंदर माला हम कैसे अपने गले में कब डालेंगे। ठीक है, सत्संग हुआ, लंगर प्रसाद हुआ, चाय प्रसाद हुआ, जल प्रसाद लेकर के जब हम चलने लगे तो वहाँ आंटी थी एक, जो सत्संग जिन्होंने ऑर्गेनाइज किया था। मैंने आंटी को बोला, आंटी जय गुरु जी, आंटी जय गुरु जी। मैंने कहा आंटी ये माला कहाँ मिलेगी गुरु जी के स्वरूप वाली। वो थोड़ा सा मुस्कुराई, फिर बोली आपको चाहिए क्या। मैंने कहा आंटी मुझे चाहिए माला। उन्होंने वही माला अपने गले से उतार के मेरे को दी। वो मैंने कहा आंटी नहीं, ये तो आपको ब्लेसिंग है कि नहीं, ये आपकी ब्लेसिंग है, क्योंकि आपको गुरुजी ने ये मुंह धारित, गुरुजी ने आपको बताया होगा कि ये माला चाहिए, तो आपने सोचा होगा तो ये माला अब आपकी ब्लेसिंग है, आप इस ब्लेसिंग को लीजिए। वो मैंने माला उनसे, उन्होंने मुझे माला वो प्राप्त कर में दी। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। अब मैं आंटी जब मेरी ठीक हुई, कुछ चलने लायक हुई, तो मैं आंटी को मंदिर ले गया, उनको अपने वहाँ पर। मैंने कहा चलो आज संडे का दिन है, आपको चल करके जो है गुरु जी का शुक्राना अदा करना चाहिए, क्योंकि अब आप थोड़ा बहुत चल लेते हो, दर्द भी आपके कम है। तो वो कहने लगी नहीं मैं चल कैसे पाऊँगी। मैंने कहा चलो तो सही। हम मंदिर के लिए निकले, अपने कैब की और कैब करके हम लेकर के चले। अब वहाँ अब आपको पता ही है कि जब टाइम हो जाता है, जब 6 बज जाते हैं, तो वहाँ अंदर भी जगह क्या गाड़ी भी खड़े कम नहीं मिलती है। तो अब सेवादार ने हमसे कहा नहीं आप यहीं उतर जाइए, तो अब आप जो है आगे पैदल जाइए आप। हमने कहा नहीं आंटी चल नहीं पाएंगी, क्योंकि इनको प्रॉब्लम है डिस्क की, तो इसलिए आप हमें अंदर तक जाने दीजिए। सेवादार ने उस बात को माना और उन्होंने कहा ठीक है आप जाइए। आगे भी उन्होंने कर दिया होगा। जैसे ही हमारी गाड़ी रुकी, हम वहाँ उतरे और उतर करके हमने जैसे ही दरवाजे तक पहुँचे, वहाँ एक सेवादार अंकल आए, तो उन्होंने आंटी को देखा चल नहीं पा रही थी वो, तो उन्होंने कहा चलिए आप चलिए। उन्होंने लाइन से हटा करके हमको जो है, आंटी को आगे आगे मुझको पीछे पीछे, उन्होंने पूरे मंदिर का जो है चक्कर लगवा करके अब लगवाया। जल प्रसाद मैं दिलवाया और आगे आंटी को सीढ़ियाँ तक चढ़वा दी। जो आंटी सीढ़ियाँ चढ़ नहीं पा रही थी, दिक्कत होती चढ़ने में उनको, उन्हें गुरु जी की वो जो सीढ़ियाँ थी अंदर आश्रम जाने वाली हॉल में, वहाँ तक चढ़ कर के अंदर गई, गुरु जी का शुक्राना अदा किया और वहाँ से लंगर प्रसाद चाय प्रसाद लेकर के हम वहाँ से निकले। कितना मतलब गुरु जी ने देखो कैसे, गुरु जी किस तरीके से इंतजाम करते हैं सारा अपने आप, अपनी संगत के लिए, अपने लिए कि मेरी संगत आ रही है कि तक दिक्कत ना हो, जो दिक्कत में है उनको दिक्कत भी ना हो। जय गुरु जी। ऐसे हमारे गुरु जी हैं, ये कितने गुरु जी ध्यान रखने वाले, सब दुखों को दूर करने वाले ये मेरे गुरुदेव हैं। जय मेरे गुरु जी, जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी। बस कहते हुए यही पूरा दिन और सब निकल जाता है, क्योंकि सत्संग बहुत हैं करने वाले, क्या क्या सत्संग जो सुनाएं, बस मन भर आता है सत्संग सुनाते वक्त। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। अब हम आपको एक सत्संग और सुनाता हूँ, जो सत्संग जो है, देखिए गुरु जी किस तरह सत्संग जो है अपना सत्संग करवाने के लिए किस तरीके से गुरु जी आगे बढ़ बढ़ करके सारा काम करवाते हैं। हम तो मात्र एक जो है क्या कहते हैं उसको, वही है कि सत्संग कराने वाले, बताने वाले कि मत गुरु जी बता रहे हैं, हम आगे आगे बढ़ के वो काम करते चले जा रहे हैं। करना तो उन्होंने हुआ है सारा सब कुछ, लेकिन हमें वो जैसा कहते हैं वहाँ सब तैयारी पूरी होती है, जाके बोलना होता है बस हमें अपने मुंह से, और वो काम हुआ होता है।
हुआ होता है। मेरे बॉस जो जिनकी कंपनी में मैं काम करता हूँ, उन्होंने उनकी मिसेज़ उन आंटी ने मुझसे कहा कि नागर गुरुजी का सत्संग कराना है, और सत्संग भी बड़े अच्छे कराना है, बड़ा सत्संग कराना है जिसमें कम से कम हज़ार एक लोग आए आए आए। मैं चाहती हूँ सबको मतलब उस दिन गुरुजी को ब्लेसिंग मिले। लेकिन एक बात है, आप शिव अंकल को बुलाओ किस तरीके से। मैंने जी जी तो मैं वहाँ से क्या हाँ हाँ भर करके मैंने ठीक है पता करते हैं, बुलाते हैं। अब मैं और साहब के साथ जो है दफ्तर के लिए निकले, हम दोनों जने कार में। साहब बोले नागर कैसे करेगा सर इसको, कैसे मुलाकात होगी। तो मुझे एकदम वहाँ पर जैसे उन्होंने मुझे कहा तो मुझे ध्यान आया कि गुरुजी जो है सहारनपुर आ रहे हैं किसी के यहाँ सत्संग के अंदर। तो मैंने वो नंबर ट्रेस किया, वो सहारनपुर का नंबर मुझे मिल गया उनका अंकल का। मैंने उनको फ़ोन किया तो मैंने अंकल शिव अंकल हैं आपके पास क्या, सत्संग के लिए आ रहे हैं? कह रहे हाँ सत्संग के लिए आ रहे हैं, मेरे साथ ही हैं अभी वो, और इस वक्त सो रहे हैं वो, आप थोड़ी देर बाद फ़ोन करना। मैंने थोड़ी देर फिर फ़ोन किया तो शायद उठे नहीं थे, सो रहे थे वो। फिर मैंने जो है करीब 2-3 घंटे के बाद फ़ोन किया उनको, तो उन्होंने कहा आप मुझसे कल फ़ोन करना सुबह। तो मैंने वो टाइम बताया था, मैंने उस हिसाब से उनको फ़ोन किया तो उन्होंने हाँ भर दी, ठीक है मैं आऊँगा। लेकिन ये होता है ना कि अंदर अब हाँ तो कर दी, अब कैसे आएंगे क्या कुछ है। मैं जय गुरु जी जय गुरु जी। लेकिन अगर दूसरे ही दिन मुझे सत्संग का है ना, व्हाट्सएप पे सत्संग आते रहते हैं वो देखने के लिए, तो पहाड़गंज में वहाँ पर आया। मीना आंटी है पहाड़गंज के अंदर, मुल्तानी डंडा में, उनके यहाँ शिव अंकल ने आना था। शिव अंकल ने आना था, 11 बजे का टाइम रखा हुआ था आंटी सत्संग का। तो मैंने बोला अपने बॉस को, मैंने कहा सर आप चलेंगे मेरे साथ में, वहाँ शिव अंकल आ रहे हैं, वहाँ बात कर लेते हैं। मैंने कहा जा तू चला जा, कोई नहीं, क्योंकि वहाँ तो जो सत्संग तेरे को पता ही है क्या कुछ होना है सत्संग में, उनसे बात कर लेना, उनको बता देना आने के लिए, तारीख तुम्हें पता ही है। मैंने कहा ठीक है जी। मैं वहाँ सत्संग के लिए निकल गया। अब मैं मुल्तानी टंडा जब पहुंचा वहाँ पर, तो सत्संग आंटी का 2 मंजिल या 3 मंजिल का मकान था। तो सबसे ऊपर वाली फ्लोर के ऊपर उनका सत्संग चल रहा था, नीचे गुरु जी का स्वरूप लगा था, वहाँ संगत बैठी, संगत काफ़ी थी, ऊपर भी नीचे भी। तो मैं वहाँ बैठा रहा, पर मन में यही लगा रहा सत्संग सुनते सुनते कि शिव अंकल आएंगे, कैसे बात होगी। पर शिव अंकल जो हैं सत्संग समाप्त होने से थोड़ी देर पहले आए उस सत्संग को, उन्होंने सत्संग किया। पर ये लगता रहा कि संग कैसे मुलाकात होगी, कि मैं नीचे बैठा हूँ वो ऊपर हैं, नहीं ऐसा निकल जाए। मैं काफ़ी अंदर बैठा हुआ था। लेकिन फिर मैं थोड़ा सा बाहर आया निकल करके, शिव अंकल नीचे उतर के आए। अंकल को मैंने जय गुरु जी बोला। अंकल, मैंने कहा अंकल मेरी सहारनपुर बात हुई थी आपसे, दिल्ली में सत्संग है इस तारीख को, तो आपको आना है। मैंने कहा ठीक है मैं आ जाऊँगा बेटा। मैंने ठीक है जय गुरु जी। वहाँ बब्बल आंटी से मुलाकात हुई मेरी। बब्बल आंटी ने बाद में जो है, मैंने पूछा बब्बल आंटी से कि आंटी शिव अंकल आ रहे हैं, कैसे आएंगे कैसे होगा, सब उन्होंने मुझे उनका प्रोग्राम वगैरह बताया इस तरीके से, जैसे कि आप करो। तो सब उनके कहने से हमने किया। तो सत्संग के लिए तो आज सत्संग में आए शिव अंकल आप देखिए, सत्संग के लिए जगह का इंतज़ाम करने के लिए भी गुरु जी ने कोई मतलब हमारे लिए नहीं कि हमें 2-4-6 जगह भटकाना पड़ा। एक घर के थोड़ा पास ही नज़दीक कोई मंदिर है, एक उसका बहुत बड़ा हॉल है जहाँ पर 1000 आदमी बैठ के सत्संग कर सकता है। तो वहाँ उन्होंने वहाँ इंतज़ाम करा दिया। जो टेंट वाले भैया मिले वही हमको, वो भी गुरु जी के ही फॉलोअर थे। उन्होंने कहा सत्संग है, ठीक है मैं काम करूँगा। उन्होंने काम किया, कोई पैसा तय नहीं, कोई कुछ नहीं, जो दिया उन्होंने अपने हाथ से ले लिया, कोई कुछ नहीं। एक फोटोग्राफर वो अंकल जिन टेंट वाले अंकल ले आए कि नहीं फोटोग्राफर, ये फोटोग्राफी करेंगे। हमने कहा ठीक है जी फोटोग्राफी करेंगे। एक अभी आया था कि सत्संग अब किससे कराना है। अब वो बड़ा सत्संग है, थोड़ा फूलों के साथ वगैरह जो भी है वो करते, तो हमने वो भी व्हाट्सएप के ऊपर ही अपने आप ही गुरु जी ने भेज दिया। उनसे बात हुई, साथ होने के बाद उनके पास गए सचोले वगैरह की सब बातचीत करके क्या होना है क्या नहीं, सब एक पूरा करने के बाद में जो है अब सत्संग की तैयारी पूरी हो गई। अब दिन आया सत्संग वाला दिन। उस दिन क्या था कि वो जहाँ सत्संग करना था, अब सत्संग का टाइम था सुबह 11 बजे का। अब 11 बजे सत्संग शुरू करने के लिए मंदिर को तैयार करना, लंगर प्रसाद तैयार करना, और जो भी काम थे वो टेंट वालों के काम थे वो भी पूरे होने 11 बजे से पहले जो है सब काम पूरे होने, उसके लिए वो रात को काम करना बहुत ज़रूरी था। लेकिन उस मंदिर में जो है वो
वृद्ध आश्रम बना हुआ है। उन्होंने कहा जी हमारे यहाँ वृद्ध आश्रम बना हुआ है और वृद्ध लोग रहते हैं, रात को वो सो नहीं पाएंगे, अगर आप खटर पटर करेंगे तो दिक्कत होगी। तो हमने उनसे रिक्वेस्ट करी जी खटर पटर हम नहीं करने होगा, जो भी कोई ऐसा कोई काम होगा खटर पटर का वो हम सुबह के टाइम कर लेंगे, लेकिन हमें आप इजाज़त दें ताकि हम दिन रात में ही सारा ये वाला काम कर सकें और जिससे हमें सवेरे जो है आसानी से। पहले तो ना नुक्कड़ हुआ क्योंकि गुरुजी ने कर रखा था सब कुछ, ठीक है, तो वो अपने आप ही राजी हो गए कि ठीक है जी आप अपना जैसा भी आपको लगता है आप करें, लेकिन मेरे किसी भी आदमी को दिक्कत ना हो। हमने कहा ठीक है जी, जय गुरु जी कहते हुए वहाँ से हम रात को पूरी तैयारी कराने के लिए वहाँ जो वर्कर थे, जो फूलों वाले भैया आए थे, वो जो टेंट वाले, उन सबको कह करके भाई सुबह तैयारी करके रखना, ठीक है हम सुबह आपसे मिल लेंगे आकर के। हम भी सवेरे जो है फटा जल्दी तैयार होकर अपना 6 बजे तक अपने वहाँ पहुँच के सब तैयारी देखी, सब कुछ तैयार था या तैयारी थी, काफ़ी तैयारी हो चुकी थी और बाकी जो थोड़ी बहुत तैयारी जो शुरू जो बात की होती है वो होनी बाकी थी, वो हुआ। शिव अंकल आए, सत्संग हुआ, सत्संग इतना बढ़िया सत्संग हुआ, बस वो तो सत्संग गुरुजी ने कराना था सत्संग, तो बस वो तो एक बहाना था, ऐसे 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 हो, वो तो सब गुरुजी अपना पूरी तैयारी करके रखते हैं क्योंकि सत्संग कराना गुरुजी का ही काम है, गुरुजी करवाते हैं सत्संग। हम सब क्या है, हम तो कुछ भी नहीं है, हमें तो वहाँ बिठाते हैं गुरु, उनकी आज्ञा से ही हम वहाँ बैठते हैं सत्संग के अंदर। सब कुछ तो गुरु जी का ही है, ये सांसें गुरु जी की दी हुई हैं, सब कुछ गुरु जी का है। क्या है, जय गुरु जी, 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 जय गुरु जी। आंटी अब सत्संग का ये इस टाइम का यही, आगे सत्संग में दोबारा करूँगा, तो इसको पहला सत्संग मेरा ये है, इसे गुरु जी के चरणों में समर्पित हो और आप सब इस सत्संग को ग्रहण करें। जय गुरु जी।